जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म, ज़्यादती, मारपीट, तशद्दुद, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, उनके खिलाफ इक़दामात, उनका खून बहाने का सिलसिला जम्मू कश्मीर से बाहर जारी है। जिन लोगों को यहाँ मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वजारत दाखिला, होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय की ज़बरदस्त डायरेक्शंस और हिदायत के बावजूद भी मारपीट का ये सिलसिला थम नहीं रहा है। ताज़ा केस जो कि उस रियासत से सामने आया जिसको आप उत्तराखंड कहते हैं, जहां पर कई माइनॉरिटीज़ ने अब तक इल्ज़ामात या आरोप लगाए सरकार पर कि कई फैसले लेकर सरकार ने उनको दबाने की कोशिश की। उसी रियासत के अंदर फिर से अनफॉर्चुनेट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और 18 साल का एक कश्मीर का लड़का विकास नगर के इलाके में जिस हिसाब से उस पर तशद्दुद हुआ, मारपीट की गई, खून बहाया गया, बाजू तोड़ा गया, सर में बार बार उसको पंच किया गया, मारा गया, इतना खून बहाया गया कि उसको देहरादून के सरकारी अस्पताल में रेफ़र करना पड़ा, मुंतकिल कर दिया गया है। इतलात ये हैं और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जो नेशनल कन्वीनर है उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। मैं उनका भी डिटेल्स आपको पढ़कर, और मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता, खून बहुत हुआ है, मैं ब्लर करने के लायक भी नहीं हूँ इस वक्त। दुख और तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों केस हुआ और उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई, बजरंग दल के कुछ लोग पकड़े गए, राहुल गांधी की इंटरवेंशन के बाद वहाँ कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में कॉन्टीन्यूसली शॉल सेलर्स को, ड्राई फ्रूट सेलर्स को, बहुत सारे लोगों को, कारोबारी अफराद को, स्टूडेंट्स को मारा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो मामला है उसमें जो नासिर खुमैनी साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट है जिसमें ये जानकारी दी गई है। ये विकास नगर का इलाका है, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने क्या किया कि 29 तारीख की शाम को एक शॉल बेचने वाले 18 साल के एक लड़के को बार बार मारना और पीटना शुरू किया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसको मारना उन्होंने रोका नहीं। और नासिर खुमैनी साहब के मुताबिक जिन्होंने उनके रिश्तेदारों से, जो ज़ख्मी लड़का है उसके रिश्तेदारों से बात की है, पहले उसको पूछा गया तेरी शनाख्त क्या है, कहाँ से है, ये सब जानने के बावजूद भी वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कश्मीर से इसका ताल्लुक़ है, 18 साल का नौजवान है, कोई दहशतगर्द नहीं है, रोज़गार की तलाश में है, इसको बार बार मारा जाता रहा और यहाँ तक कि तेज़धार हथियारों का इस्तेमाल भी इसको मारने के लिए किया गया है। और ये जो जिस हिसाब से कम्युनल माइंडेड लोग हावी पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं, कुछ लोग इनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहकर साइड कर देते हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता लोग हैं। ये कन्फर्म हुआ है, डिफरेंट क्रॉस चेक और वेरीफाइड फैक्ट से पता चला है, रिपोर्ट से पता चला है कि इन लोगों का ताल्लुक किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर है और जानबूझकर इन्होंने इस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट किया। जम्मू कश्मीर में मेहमान आते हैं, मोस्ट वेलकम, आप तमाम लोगों का हर बार स्वागत है, होना चाहिए। ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, इंसानियत ज़िंदा रहे, ये कोशिश सबकी होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, ये आज फिर इस वाक़े ने तस्दीक कर दी है। इधर तलबा तंजीमों ने, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पुष्कर सिंह धामी की सरकार से फ़ौरन मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार इन तमाम लोगों को करने का मुतालबा किया, अपील की है, जिन लोगों ने 18 साल के नौजवानों को पीट पीट कर उसे ज़ख्मी कर दिया है। और इस तरह के माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अब 18 साल के लड़के को भी नहीं छोड़ा गया।